फैसले को हमेशा ईमान की बुनियाद पे करना, अक्ल की बुनियाद पे फैसला नहीं करना। जब भी आप अकल की बुनियाद पे फैसला करेंगे ना, याद रखें अकल धोखा खा जाएगी। बस अकल का जरा सुनिएगा, इसको कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है। फर्ज करें कि आपके पास ये पैसे पड़े हुए हैं 10,000 रुपया, और आपके खूनी रिश्ते में बहन को जरूरत पड़ गई है और वो जरूरत है 8,000 रुपए की। लॉजिकली देखें आपके पैसे क्या हो जाएंगे? लॉजिकली पैसे, अब मेरी अगली बात जरा सुने, लेकिन आपका दीन ये कहता है कि जब तुम देते हो बढ़ जाता है। सही। सो अकल पे फैसला क्या है? नहीं देने चाहिए, क्यों? कम हो जाएंगे। लेकिन ईमान पे फैसला ये है कि कम नहीं होते। दुनिया का कोई बैंक, कोई कैलकुलेटर, कोई सिस्टम ये मानने को तैयार नहीं होगा कि ये देने से ऑब्वियस है पीछे रह के 2,000 रुपया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन अल्लाह कहता है कि मैं गारंटी देता हूं कि तुम अगर मेरी राह में दोगे मैं तुम्हें बढ़ा के लुटा दूं। सो कभी भी जिंदगी में फैसला करना है तो याद रखें, टिक आपने लगाना है कैरेक्टर को, पैसे को नहीं लगाना। और अगला जुमला मैं कह रहा हूं, पैसा पीछे चल के आएगा। पैसे के जब भी पीछे भागोगे ना, पैसा नहीं मिलेगा आपको। पैसे को ठुड्डा मारना शुरू कर दो, उसको गुलाम समझा करो। ये इस्तेमाल की चीज है, दैट्स ऑल। कन्वर्टेबल आइटम है। मेरा पैसे पे व्यू क्या है? पैसा कन्वर्टेबल आइटम, ये कन्वर्ट हो जाता है। जो आपको आसानी चाहिए ना उसमें कन्वर्ट हो जाता है। जो आसानी पैदा करना चाह रहे हैं, ये 6 लाख हो तो मेहरान आ जाती है, ये 15 लाख हो तो सिटी आ जाती है, ये 30 लाख हो तो स्विक आ जाती है। कन्वर्टेबल है ना। अपनी जरूरत की कैपेसिटी के मुताबिक आप उस पैसे को कन्वर्ट करके अपनी सवारी, आसानी, रोटी, कपड़ा, मकान, चीजों में, लग्जरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगली बात सुने, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वार्निंग दे रहा हूं, होगा क्या? ये आपका मास्टर बन जाएगा। मास्टर मीन कंट्रोल आपको कंट्रोल करना शुरू कर दे। ये इस्तेमाल की चीज है, इसे इस्तेमाल करें, इसे गुलाम बना के इस्तेमाल करें। बंदा यार अपने मुलाजिम को कैसे यूज करता है? ऑर्डर देता है, ये करो। पैसे को हमेशा ऑर्डर में ला के इस्तेमाल करें। अगर नहीं करेंगे ये वाला मैंने जो आपको बताया, तो अगली बात सुन लें, सर पूजा शुरू हो जाएगी पैसे की, खपत जिसे कहते हैं। सो हजूरे वाला याद रखें, इसको हमेशा आपने अपने पीछे चलाना, इसको, इसके पीछे नहीं भागना। मैंने आजमा के देखा सर, कुछ चीजों की लिस्ट आपको दे रहा हूं जिनके पीछे भागना नहीं चाहिए। खुद को ऐसा बनाना चाहिए पीछे आए। नंबर 1 इज पैसा, नंबर 2 इज शोहरत। ये जब भी भागेंगे ना नहीं मिलेगी आपको, बल्कि उल्टा बिस्ती मिल जाएगी। बड़े लोग बेचारे मशहूर होने के चक्कर में जलील हो जाते हैं। हमने मशहूर नहीं होना। मैं अक्सर इसके बारे में कहता हूं, इज्जतदार होना है। थोड़े लोगों में हो, इज्जतदार बने यार। आपकी इज्जत होनी चाहिए, फेम नहीं होना चाहिए। इज्जत याद रखिएगा, इज्जत वाले रास्ते पे स्पीड स्लो होती है, लेकिन कामयाबी 100% हो जाती है। 100% स्पीड स्लो हो जाएगी आपकी। अगला धोखा मैं आपको बता रहा हूं सर जी। अगला जो पहला मैंने क्या बताया जी? पैसे के पीछे। दूसरा मैंने क्या बताया जी? तीसरा नफ्स। नफ्स इज अ बड़ा ब्रॉडर टर्म है। इसके आगे कहीं उसके सब ब्रांचेस बन जाएंगी। लालच, ओपोनेंट सेक्स का अट्रैक्शन, कई लोगों की ड्राइविंग फोर्स होता है, पर्शियन फॉल्ट होता है, उसमें लिखवाना भूल गया हूं, हवस जिसे कहते हैं। ठीक है कि नहीं? कई लोग बेचारे सर से पैर तक हवसज़दा होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट नफ्स का एक सब कैटेगरी है अपनी जात की मोहब्बत। मैं, कई लोग जो उनसे ना हर चीज में अपनी मैं जरूर कहते हैं। अफसोस करने जाएंगे, कहते हैं यार ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ नहीं मार के साढ़े मार के सन, एडी बड़ी गल कोई नहीं। वो हर चीज में मुकाबला लगा रहे हैं। सो जुगन की रिकॉर्डिंग में पूरा थीसिस था आज कि यार कई लोग मुकाबला लगाने के आदी क्यों होते हैं? ये बीमारी है, ये नफ्स की बीमारी है। ठीक है जी। सो आप कभी भी याद रखें, भागना है तो इन चीजों के पीछे मत भाग। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, बज़ाहिर आपको लगेगा मेरी स्पीड स्लो है, एक ना एक दिन ये चीजें पीछे हो जाएंगी और आप आगे आगे भागना शुरू कर देंगे।